मैं हूं सुरजि शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। कुछ लोग अपनी सफलता से इतिहास रचते हैं तो वहीं कुछ लोग दूसरों को सफल बनाकर भविष्य गढ़ते हैं। प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने भारत में डीप टेक और स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक नई दिशा दी और आज हम मौजूद हैं उन्हीं की बायोग्राफी के बुक लॉन्च में, जिसका नाम है रूट्स एंड विंग्स बिल्डिंग इंडियाज डीप टेक इकोसिस्टम, जिसे लिखा है, जिसकी ऑथर है मिस सलोनी मल्होत्रा। तो आइए चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं इस बहुत अमेजिंग और बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट में और बनते हैं इसका हिस्सा। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, उद्योग जगत, शिक्षा जगत और स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ी कई प्रमुख हस्तियां पहुंची। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा रूट्स एंड विंग्स बिल्डिंग इंडियाज डीप टेक इकोसिस्टम का लोकार्पण। Thank you very much, Professor Junjunwala, for giving me this opportunity to engage with such a wonderful group of well-wishers. Thank you, Badri Sheshadri ji, who has published this very important biography. So I would more look like calling it a memoir, given that it has, even for me, brought back very sweet memories of the good old days when I had to handle Professor Junjunwala. Thank you, Saloni, for putting it all together and bringing it to fruition, bringing it for all of us to experience what a maverick's life looks like. ये किताब पद्मश्री डॉक्टर अशोक झुनझुनवाला की उस 4 दशक लंबी यात्रा को सामने लाती है, जिसमें उन्होंने आईआईटी मद्रास में रिसर्च को लैब से निकालकर इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और समाज तक पहुंचाने का काम किया। उनकी सोच ने भारत के डीप टेक इकोसिस्टम को नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं आज की इस बुक लॉन्च की सबसे बड़े किरदार से, मिस सलोनी मल्होत्रा, जिन्होंने ये बुक लिखी है, और उन्हीं से जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बुक को लेकर। नमस्कार मैम, पंजाब केसरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम, क्या आपकी इंस्पिरेशन क्या थी इस बुक को लिखने के लिए? सबसे पहले प्रोफेसर झुनझुनवाला के साथ मैंने 7 साल काम किया है और उनके साथ अगर कोई काम करेगा तो उसको समझ आएगा जो उनका जुनून है, जो उनका पैशन है टू क्रिएट न्यू थिंग्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़। और उनकी कहानी जो यंगर जनरेशन है उनको नहीं पता। दैट वाज द मेन रीज़न कि जो इतनी सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आज की डेट में, स्टार्टअप इंडिया, कॉमन सर्विस सेंटर्स, अटल इनोवेशन मिशन, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, ये सब प्रोफेसर ने सोचे थे, आईआईटी मद्रास में शुरू किए थे और फिर ये स्केल हुए हैं। और मैम, सबसे खूबसूरत पल या सबसे खूबसूरत लम्हा आपकी बायोग्राफी लिखने के टाइम पीरियड का क्या रहा है? किस चीज़ के लिखते टाइम आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा? तो वो एक मोमेंट कौन सा था उसको लिखते वक्त का? ऑल द रिसर्च वर्क, जब उनके साथ बैठे, उनकी कहानियाँ सुनी। ही इज़ अ ग्रेट स्टोरी टेलर। जब वो अपनी कहानी इंसिडेंट्स बताते थे, दैट वाज रियली रियली वंडरफुल। सो वन ऑफ द इंसिडेंट्स यू वुड लाइक टू शेयर विद अस व्हिच यू फाउंड रियली इंटरेस्टिंग एंड फन? If you ask me on the spot, I'm a little stumped, but I think एक इंसिडेंट, हम लोग, प्रॉफ का ऑफिस होता था और हम लोग जो इंक्यूबेटीज़ थे, हम उनके कॉरिडोर को बोलते थे कॉरिडोर ऑफ डेथ। कॉरिडोर ऑफ डेथ, हमें बहुत डर लगता था वहाँ जाने में, क्योंकि वो आपको बहुत चैलेंज करते हैं। इट्स टफ लव एज दे कॉल इट, राइट? He will never let you rest or never let you feel that अभी हो गया बस, नहीं, कंफर्ट जोन में नहीं रहने देते। Okay, so one message you would like to give to the young entrepreneurs and the startup people, why should they read this book? They should read this book because हम जब दूर से देखते हैं किसी सक्सेसफुल पर्सन को, हमें लगता है कि उनकी लाइफ में तो सब अच्छा गया होगा, बट प्रॉफ ने इतने ब्यूटिफुली अपने चैलेंजेस शेयर किए हैं, अपने हार्ट ब्रेक्स शेयर किए हैं। और इट डजंट मैटर आप कितने बड़े बन जाओ, लेकिन आपको फिर भी उतनी मेहनत ही करनी पड़ती है, एंड यू हैव टू डील विद द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड थिंग्स टेक टाइम। So that is why I think everybody should read the book. कार्यक्रम के दौरान इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विकसित भारत के विजन पर विस्तार से चर्चा हुई। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि आने वाले वर्षों में भारत की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी इकोनॉमी नहीं, बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी, रिसर्च और युवा इनोवेटर्स होंगे।
Okay, so with the man himself, let's welcome Professor अशोक झुनझुनवाला. नमस्कार सर, पंजाब केसरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you. तो सर 4 दशकों की इस यात्रा को एक किताब में समेटा हुआ देखकर आपको कैसा लग रहा है? नहीं देखो, वह बहुत खुशी तो होती है कि किसने इतना बड़ा काम किया है. मैं जब खुद पढ़ता हूँ तो सारी बातें एक एक करके याद आती है, पर सबसे जो चीज़ मुझे लगती है कि मैंने बहुत गलतियाँ की, सीखा, गिरा, वापस खड़ा हुआ और कुछ कुछ चीज़ें अचीव कर सका. तो ये प्रोसेस तो मुझे समझ में आ गया है. तो मुझे तो अभी रुकना नहीं है, क्योंकि काम बहुत बाकी है. देश को काफ़ी आगे बढ़ना है, हमारे बच्चों को काफ़ी आगे बढ़ना है, तो मेरा काम तो करते रहना है. तो सर अपनी इस जर्नी का कोई ऐसा खूबसूरत पल जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, जिससे कोई ऐसी सीख जो आप देना चाहेंगे? क्या मैं सीख दूंगा? मैं तो जो मैंने सीखी थी वो माखनलाल चतुर्वेदी की कविता फूल की चाह से वही सीख दूंगा. यू शुड नॉट परसू पावर, यू शुड नॉट परसू वेल्थ, यू शुड नॉट परसू इवन fame. What you should pursue is how you can serve the society better. If you have that, you will be happy. You will do challenging tasks, you will enjoy, and you will be happy. Problem is when you start pursuing these three evils, power, wealth, and fame, your life becomes miserable. Right, sir. And one message to our young entrepreneurs and the startup whosoever are going to start, what message do you want to give them? No, all that I can say, the youngsters in India are very good, but they need to learn. They need to fall, fail, get up again and try again. Just getting money is not going to make you win. You have to work very hard. Entrepreneurship is a tough work, much tougher than taking an employment. If you are ready for that, do that. There is nothing more enjoyable than that. एक किताब जो सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम की यात्रा को भी सामने लाती है. रूट्स एंड विंग्स यह बताती है कि जब रिसर्च, इंडस्ट्री और युवाओं के सपने एक साथ जुड़ते हैं तभी भारत की नई उड़ान तैयार होती है.